Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. This is Tariq from Karachi, Pakistan, and today I'm going to teach you sold. How to use sold in accounting. If you want to sell something, so how to make entry and how to make narration and how to make a proper journal. So I will teach you these entries today. Okay, so please write down these entries in your notebook. ये तमाम इंट्रीज़ अपने पास नोट कर लें, क्योंकि मैं आपको ये सिखाने वाला हूँ। आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ। कोई चीज़ बेचते हैं तो उसे कैसे लिखते हैं एक जर्नल में, और उसकी इंट्री कैसे बनती है, उसमें नरेशन कैसे लिखी जाती है, उसकी अमाउंट कैसे, डेट कैसे, और सब कुछ मैं आपको बताऊँगा इस वीडियो में। मेरे साथ रहें। ओके, सबसे पहले तो इस इंट्रीज़ को आप लिख रहे हैं जो मैं पढ़ने वाला हूँ, अपने पास नोट कर लें, ताकि जब मैं आपको समझाऊं तो आप उसको आसानी से समझें और अपने पास एंट्री भी खुद बना लें। सोल्ड फर्नीचर ऑन कैश 2000, फर्नीचर बेचा 2000 का। सोल्ड बिल्डिंग ऑन कैश 3000, बिल्डिंग बेची 3000 की। सोल्ड इक्विपमेंट ऑन कैश 4000, इक्विपमेंट बेचा 4000 का। सोल्ड सप्लाईज ऑन कैश 5000, सप्लाईज बेची 5000 की। सोल्ड लैंड ऑन कैश 6000, ज़मीन बेची 6000 की। सोल्ड मशीनरी ऑन कैश 7000, मशीनरी बेची 7000 की। सेल ऑफिस सप्लाईज ऑन कैश 2000, ऑफिस की सप्लाईज बेची 2000 पर। ये तमाम चीज़ें जो मैंने बेची हैं वो कैश पर बेची हैं, यानी मैंने कैश उसके बदले में लिया है और चीज़ उन्हें दी है। चलें अब शुरू करते हैं। इसको बनाते कैसे हैं, सबसे पहली एंट्री को देखें, गौर फरमाइएगा। पहली एंट्री को गौर से देखें क्या है। सबसे पहले तो सोल्ड फर्नीचर ऑन कैश। अच्छा, एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, जब कोई चीज़ आप बेचते हैं तो पैसा आपको मिलता है या आप पैसा देते हो? कॉमन सेंस का सवाल है कि अगर कोई चीज़ आप बेच रहे हो, आप पैसे लोगे या दोगे? 2 सेकेंड है आपके पास। ओके, सो आप ऑब्वियसली पैसे लोगे। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू हैव अ शॉप, अगर आपके पास दुकान है, सो यू आर गोइंग टू सेल समथिंग जस्ट लाइक फर्नीचर, यू आर गोइंग टू सेल अ फर्नीचर, आप फर्नीचर सेल करने जा रहे हैं, तो आप क्या है, यू विल रिसीव अ कैश। इन एक्सचेंज यू विल रिसीव अ कैश, बदले में आप क्या वसूल करोगे? कैश। तो आपको मिल क्या रहा है? कैश। एंड व्हाट यू आर गोइंग टू सेल, दैट इज फर्नीचर। जो आप बेच रहे हो वो क्या है? फर्नीचर। तो जो चीज़ बेच रहे हो वो आपके पास से जा रही है, वो आपके पास से जा रही है, और जो चीज़ आप वसूल कर रहे हो, ले रहे हो, वो आपके पास आ रही है। एसिड इंक्रीज इन डेबिट। कैश क्या है? एसिड है। जब आपके पास आ रहा है इट मींस इंक्रीज हो रहा है, तो एसिड इंक्रीज इन डेबिट, कैश डेबिट हो गया। लेकिन फर्नीचर क्या है? एसिड है, कम हो रहा है, आप बेच रहे हो, आपके पास से जा रहा है, तो एसिड डिक्रीज इन क्रेडिट। तो एसिड कहाँ जाएगा? सॉरी, फर्नीचर कहाँ जाएगा? क्रेडिट में। तो कैश डेबिट, फर्नीचर क्रेडिट 2000। इसकी नरेशन क्या बनेगी? टू रिकॉर्ड सोल्ड फर्नीचर ऑन कैश। जो चीज़ आप बेच रहे हो उसे क्रेडिट कर दो, और उसके बदले में जो कैश आ रहा है उसे डेबिट कर दो। सो हम बेच रहे हैं फर्नीचर और वसूल क्या कर रहे हैं बदले में? कैश। क्योंकि डेबिट वाली चीज़ हम पहले लिखते हैं और क्रेडिट वाली चीज़ बाद में लिखते हैं, तो कैश डेबिट फर्नीचर क्रेडिट 2000, टू रिकॉर्ड सोल्ड फर्नीचर ऑन कैश 2000, कैश डेबिट 2000, फर्नीचर क्रेडिट 2000। इसी तरह अगली एंट्री देखते हैं, ज़रा गौर फरमाइएगा अगली एंट्री पे। सोल्ड बिल्डिंग ऑन कैश, बिल्डिंग बेची 3000 की। तो हम बेच क्या रहे हैं? बिल्डिंग। हमारे पास से जा क्या रही है? बिल्डिंग। जो चीज़ जा रही है उसको क्रेडिट करें, जो चीज़ आ रही है उसको डेबिट करें। सो आपके पास क्या आ रहा है? आप क्या चीज़ ले रहे हो? कैश। सो कैश डेबिट, बिल्डिंग क्रेडिट। इसको दूसरे तरीके से समझते हैं, एसेट जब आपके पास इंक्रीज होता है तो डेबिट में जाता है, इट मीन्स कैश आपको रिसीव हो रहा है, तो कैश आपका बढ़ रहा है, इंक्रीज, कैश इंक्रीज इन डेबिट, यानी एसेट इंक्रीज इन डेबिट। एंड बिल्डिंग डिक्रीज इन क्रेडिट, क्योंकि बिल्डिंग कम हो रही है, यानी बिल्डिंग आपने बेच दी, खत्म हो गई, आपके पास से चली गई, तो आपके पास जो चीज़
चली जाती है, कम हो जाती है, एसिड अगर कम होता है तो वो जाता है क्रेडिट में। सो जो चीज़ आप बेच रहे हैं उसको क्रेडिट करेंगे, उसके बदले में कैश या जो चीज़ आ रही है उसको डेबिट करेंगे। तो कैश डेबिट बिल्डिंग क्रेडिट 3000 टू रिकॉर्ड सोल्ड बिल्डिंग ऑन कैश। कैश डेबिट 3000, बिल्डिंग क्रेडिट 3000। डेबिट हम पहले लिखते हैं और क्रेडिट हम बाद में लिखते हैं। डेबिट और क्रेडिट का अमाउंट सेम होता है और नरेशन वही लिखते हैं जो हमारे पास सवाल होता है। सही है। नेक्स्ट देखें, सोल्ड इक्विपमेंट ऑन कैश। सोल्ड इक्विपमेंट ऑन कैश, इक्विपमेंट बेचा है 4000 का, जो चीज़ बेच रहे हैं उसको हमने क्रेडिट किया, इक्विपमेंट क्रेडिट और कैश डेबिट, क्योंकि उसके बदले में इक्विपमेंट जो हम बेच रहे हैं उसके बदले में हमें कैश रिसीव हो रहा है। तो कैश डेबिट 4000, इक्विपमेंट क्रेडिट 4000 टू रिकॉर्ड सोल्ड इक्विपमेंट ऑन कैश। इसी तरह नेक्स्ट देखें, सोल्ड सप्लाईज ऑन कैश 5000, सप्लाईज बेची कैश पर 5000, 5000 की सप्लाईज बेची कैश पर, तो कैश हमारे पास आया 5000, कैश डेबिट 5000, हमने क्या चीज़ बदले में दी, सप्लाईज, सप्लाईज क्रेडिट 5000, कैश डेबिट 5000, सप्लाईज क्रेडिट 5000 टू रिकॉर्ड सोल्ड सप्लाईज ऑन कैश। बहुत सिंपल है, जो चीज़ बेच रहे हैं उसको क्रेडिट करें, उसके बदले में जो चीज़ आ रही है उसको डेबिट करें। सो सोल्ड लैंड ऑन कैश 6000, कैश डेबिट 6000, लैंड क्रेडिट 6000, क्योंकि हमें जो पैसा वसूल हो रहा है वो 6000 हो रहा है तो हमने पैसे को डेबिट कर दिया। ज़मीन हमारे पास से चली गई, हमने उसको क्रेडिट कर दिया 6000 टू रिकॉर्ड सोल्ड लैंड ऑन कैश। सोल्ड मशीनरी ऑन कैश 7000, मशीनरी बेची 7000 की, तो हमने जो चीज़ बेची है उसको क्रेडिट किया और कैश को डेबिट किया। कैश डेबिट 7000, मशीनरी क्रेडिट 7000 टू रिकॉर्ड सोल्ड मशीनरी ऑन कैश। जो चीज़ हम बेच रहे हैं उसको हमने क्रेडिट किया, जो चीज़ हम वसूल कर रहे हैं यानी हमारे पास आ रही है उसको हमने डेबिट कर दिया। सो कैश हम जब मशीनरी बेचेंगे तो हमारे पास उसके बदले में कैश आएगा, तो जो चीज़ आ रही है उसको डेबिट कर दिया, जिस चीज़ को हम बेच रहे हैं वो हमारे पास से जा रही है तो उसको हमने क्रेडिट कर दिया। सिंपल। नेक्स्ट देखें, सेल का मतलब भी सोल्ड होता है यानी बेचा, तो हम क्या बेच रहे हैं, ऑफिस सप्लाईज, ऑफिस सप्लाईज हम बेच रहे हैं, उसके बदले में किस पर बेच रहे हैं, कैश पर, तो हमें कैश मिल रहा होगा। कैश डेबिट 2000, ऑफिस सप्लाईज क्रेडिट 2000 टू रिकॉर्ड सोल्ड सप्लाईज ऑन कैश। सिंपल। नाउ इट्स टाइम फॉर असाइनमेंट। आपने ये असाइनमेंट जमा कराना है ताकि मैं पहचान सकूं और देख सकूं कि आपकी एंट्रीज सही हैं या आपको सही समझ में आया या नहीं आया। प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर चेक करवाएं आपका असाइनमेंट। सबसे पहली एंट्री है परचेज लैंड ऑन कैश 1000, सेकंड है सोल्ड मशीनरी ऑन कैश 2000, bought office supplies on cash 3000, sold land on cash 4000, purchase machinery on cash 5000, sale office supplies on cash 6000। So best of luck for your assignment. Take care, bye। दुआओं में याद रखिएगा, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। अस्सलाम वालेकुम।